ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 17 इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके साथ उसकी बातचीत तथा उनके कहने से काम को शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र कुशल काल वसात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है। उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, सुरभिक्ष की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है, परोक्ष में सत्य और उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है, मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं है, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संचय नहीं। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेमपूर्वक गंभीर वाणी से बोला। काम ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोक में कौन सा उपकारी मित्र है, कौन बनावटी, स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वो काम क्या करेगा? तथापि महाराज प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र, जो आपने इंद्रपद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिसने पूरा कर सके, बुद्धिमान पुरुष उसी में कार्य लगाए। मेरे योग्य जो कार्य हो वो सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वो कामनियों को सुख देने वाला काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात मनोभव, मैंने अपने मन से जिस कार्य को पूरा करने के लिए उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य को कोई संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठाक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम का महान प्रसिद्ध जो महान दैत्य है, वो ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उसके सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपने पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सब अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पास टूट गया। श्रीहरि का सुदर्शन चक्र भी वहाँ सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने वहाँ कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वो वहाँ कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगेश्वर भगवान शंभु के बीण से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से दुरात्मा के दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। मित्रवर, उनके हो जाने पे हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के बस में नहीं है, स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरजानंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों के साथ उनके समीप रहकर सेवा में रहती है, परंतु यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है। परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से बस में रखते हैं। मार जिस तरह भी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यह कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नतापूर्वक खिल उठा और उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें संचय नहीं है। ऐसा कहकर शिव के माया से मोहित होकर काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी। शीघ्र उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और बसंत को साथ देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। अध्याय 17 खत्म।